अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 13 पर विचार कर रहे हैं। यह इस ग्रंथ का अंतिम अध्याय है और उसका शीर्षक है स्वावलंबन, और उसी के अंतर्गत छोटे छोटे शीर्षक दे के सदगुरु आगे हम लोग बताते रहे हैं, है ना। इसमें और एक छोटा सा शीर्षक दिए हैं, है ना, मरने के बाद। तो पराया हम लोग को समझाते हैं जीवन मरण हर विषय में सदगुरुदेव समझाते रहते हैं। आत्मबल मनोबल और इच्छा शक्ति के विषय में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दे के हम लोग का मनोबल बढ़ाते रहे। और फिर इसमें थोड़ा सा इसे भी लिख दिए फिर से, है ना, मरने के बाद वाली बात, है ना। स्थूल शरीर त्याग करने के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। सूक्ष्म शरीर को तो कभी संभव नहीं है कि कोई पकड़ सके। सूक्ष्म शरीर जितना सूक्ष्म होता है उतना सूक्ष्म आत्मा और मन को छोड़कर दूसरा कोई तत्व संसार में नहीं है। इतने बड़े सूक्ष्म तत्व को यमदूत क्या, यमराज के बाप भी नहीं पकड़ सकते। यमराज, यमदूत, स्वर्ग और नरक के स्थान मजहबी लोगों की कल्पना है। अतः यमदूत और यमराज उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो उन्हें मानते हैं। नरक और स्वर्ग भी वही जाते हैं जो उन्हें मानते हैं। नीच जाति के लोग जो भूतों को मानते हैं उन्हीं को भूत सताते हैं। जो लोग भूत को नहीं मानते उनके पास भूत नहीं जाते। और आगे लिखे हैं, स्वर्ग, नरक, यमदूत, यमराज, भूत प्रेत, देवी देवता और मजहब ईश्वर का अस्तित्व मानने से लाभ तो कुछ नहीं होता, पर हानि बड़ी होती है। हर वक्त इनका डर दिमाग व मस्तिष्क में चक्कर काटता रहता है। इसका फल यह होता है कि मरने के बाद जब मनुष्य केवल सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर में रहता है तो यमराज, यमदूत और नरक आदि को ही देखता है और रोता है ना। आजकल के योगी भी जड़ समाधि लगाकर जड़ होने और अपने चेतन स्वरूप को मिटा देने में ही लगे हुए हैं। अतः जो इन बातों को या इन विचारों को नहीं छोड़ेगा वह कभी सुखी नहीं हो सकता और न वह बंधन, दुख या नरक की आग से बच सकता है। अतः यदि मुक्त होकर पूर्ण सुखी होना चाहते हो, नरक की आग से बचकर उन्नति के शिखर पर चढ़ना चाहते हो, तो अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो और अपने आत्मबल का परिचय प्राप्त करो, जिसे भूलकर संसार दुखी हो रहा है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। इस किताब के अंतर्गत बारंबार समझाए हैं हम लोग को, जीवन मरण के रहस्य से लेकर हर बातें समझाए हैं। और इस अंतिम अध्याय के अंतर्गत फिर से याद दिलाने के लिए कुछ कुछ बातें बतलाते रहे हैं और इसमें फिर से लिखे हैं मरने के बाद वाली बात, ताकि हम लोग के मनोमस्तिष्क में यह विचार सही रहे, सही ढंग से अपने हृदय में विद्यमान रहे, है ना। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं, स्थूल शरीर त्याग करने के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। बारंबार पहले भी हम लोग इसको सुन चुके हैं। और नित्य योगाभ्यास कीजिए, अंतरात्मा में बैठ जाना चाहिए, यह बात है ना। सदगुरुदेव इसीलिए बारंबार समझा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर को तो कभी संभव नहीं है कि कोई पकड़ सके। तो सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म होता है, गुरुदेव कह रहे हैं कि इसको कोई पकड़ सके ऐसी संभावना ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर जितना सूक्ष्म होता है उतना सूक्ष्म आत्मा और मन को छोड़कर दूसरा कोई तत्व संसार में नहीं है ना। सुंदर उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि मन और आत्मा को छोड़कर संसार में ऐसा कोई तत्व ही नहीं है, मतलब जिसका उदाहरण दिया जा सके कि आत्मा कितना सूक्ष्म होता है। आत्मा इतना सूक्ष्म, आत्मा मैं बता रही हूँ, यहाँ पर गलत हो गया मेरा बोलने में, है ना। सदगुरुदेव का कहना है सूक्ष्म शरीर, है ना, सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि आत्मा और मन को छोड़कर दूसरा कोई तत्व संसार में नहीं है उसके समान सूक्ष्म।
यानी मन और आत्मा इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर भी उतना ही सूक्ष्म है ना। सदगुरुदेव बतला रहे हैं, यानी आत्मा और मन जिस प्रकार सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर भी वैसा ही सूक्ष्म है। उनके कहने का मतलब है, यह जो सूक्ष्म शरीर है वह सिर्फ मनोमय है, आत्ममय है ना। और ऐसा कोई दूसरा तत्व संसार में नहीं है जिसका उदाहरण दे सकेंगे। यानी यह सूक्ष्म शरीर आत्मा और मन के समान सूक्ष्म है। इतने बड़े सूक्ष्म तत्व को यमदूत क्या, यमराज के पाप भी नहीं पकड़ सकते, गुरुदेव लिखे हैं ना। इतने बड़े सूक्ष्म तत्व को यमदूत क्या, यमराज के बाप भी नहीं पकड़ सकते, लिखे हैं। लेकिन कौन पकड़ता है उसको बता रहे हैं। यमराज, यमदूत, स्वर्ग और नरक के स्थान मजहबी लोगों की कल्पना है। तो हम लोग कल्पना करेंगे तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं। अपनी कल्पना ही, हमारा मन ही हमें पकड़ता है, दूसरा कौन पकड़ सकेगा। यमराज, यमदूत, स्वर्ग, नरक के विषय में अगर हम कल्पना करेंगे और इन बातों को सत्य समझेंगे और उसी के विषय में चिंतन करेंगे जीवन भर, तो क्या होगा। शरीर छोड़ने के बाद वही दिखेंगे, यमराज, यमदूत, स्वर्ग, नरक सब दिखेगा। यही बता रहे हैं गुरुदेव। तो क्या जरूरत है बताइए ये सब को चिंतन करने का, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन बातों को मस्तिष्क में भर के क्या मिलेगा हम लोगों को। हाँ, कहीं यमराज नहीं है वास्तव में, कहीं यमदूत भी नहीं है, न स्वर्ग है न नरक है, कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं सब। जब जो कुछ है अपने मन की कल्पना है, जो जैसा समझा दिया लोग वैसे ही समझते हैं। और सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे भारतवर्ष में ये सब विषय में ज़्यादा चर्चा होती है ना। भूत प्रेत, देवी देवता, ये सब के विषय में ज़्यादा चर्चा हमारे भारत में होती है ना। और लेकिन इसी भारत भूमि में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूपी यम की भी चर्चा होती है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब विषय में नियम का भी यहाँ पर बताया जाता है। जितने कार्य इस भारत भूमि में चलते हैं, इसी अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन जितना हो सके करने की कोशिश करते हैं, वो महान हैं। और जो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसका जो माने कार्य में अपने जीवन में उतारते हैं, वो भी महान है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक का यदि अपनी यात्रा पूरी हो गई है ना, तो फिर वह देव पुरुष है, समझिए भगवान साक्षात ईश्वर ब्रह्म रूप हो जाते हैं, है ना। तो यह ज्ञान सद्गुरुदेव दिए हैं। आप जो चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं, आप कल्पना कीजिए। आपको स्वर्ग पसंद है कि नरक पसंद है, तो कल्पना कीजिए। यमराज, यमदूत सबको बहुत पसंद करते हैं, तो कल्पना कीजिए। लेकिन सद्गुरुदेव मना कर रहे हैं, ये सब कल्पना करोगे तो शरीर छोड़ने के बाद वही सब तुम्हें दिखेंगे और वही पकड़ के ले जाएंगे। तुम्हें नरक भी दिखेगा, स्वर्ग भी दिखेगा, है ना। तो क्या चाहिए, ये तो हमको सोचना पड़ेगा, है ना। हम तो इस सब विषय में बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। जब से दीक्षा लिए मेरे हृदय में सदगुरु की महिमा अपार, कभी मत सोचिए, है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम सोचिए, है ना। गुरुदेव जो बतलाए हैं, है कि नहीं, इससे बढ़कर इस जगत में और कोई मंत्र नहीं है ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम सुशक्ति सामर्थ युतो हमीशा निरामयो हम अजरामरो हम सुसुंदरो हम धनिकः कुबेर। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, है ना। आपकी आत्मा में इसको बिठा लीजिए। सोते जागते, उठते बैठते मुनिजन केवल एक ही ध्यान कीजिए और दूसरा कुछ भी ध्यान मत कीजिए, है ना। और यहीं रह करके हम लोग को यम नियम का पालन करना है ना। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करना है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करना है। यहाँ पर नहाना धोना ये सब तो नियम अपने अपने जगह में अपने अपने तरीके से सब चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन योग निश्चित करना चाहिए। जब तक योग नहीं करेंगे शौच की महिमा समझ में नहीं आएगी। मन भी निर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहा धो लिए अच्छा से और आप उसमें वो और अनंत बात उसमें डाल दिए। कोई नीच जात, कोई ऊंच जात, सबको डाल दिए। कोई छू दिया तो आप पवित्र हो गए। ये सब अगर सोच रहे हैं तो आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं।
जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो साक्षात ईश्वर हैं समझते हैं, और जिसको देखते हैं ये ब्रह्म ही हैं समझते हैं, ये ईश्वर हैं समझते हैं। सबके साथ अच्छा व्यवहार और बर्ताव आपसे आप होने लगता है ना। तो आपके भीतर जो शक्ति है यही साक्षात शिव है। सदगुरुदेव कहते हैं या यमराज यमदूत स्वर्ग नरक सबको बनाने वाली शक्ति इसी के अंतर्गत है। सारे विश्व को इसी ने बनाया है। और कौन बनाने वाले हैं? मन द्वारा कल्पना से सब कुछ बन जाता है। इसलिए आपकी इच्छा, आप जो चाहते हैं आप स्वयं को ऐसा बनाइए। अगर रोगी सोचेंगे अपने आप को नित्य दिन तो रोगी हो जाएंगे, है ना। अगर आप, सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, अगर रोगी हो फिर भी, है ना, हर हालत में ये विचार करते रहो और बोलते रहो, हम हैं हमारे निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशय नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।